हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोएब है और मैं एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ हूँ एज ए हवलदार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था। चलिए मैं पहले बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम शोएब है और मैंने एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसमें मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, सीबीटी, पीईटी हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ था, तो सब क्लियर है। तो अभी मेरा जो पोस्ट है वो हवलदार का पोस्ट है जीएसटी डिपार्टमेंट में हैदराबाद में। तो 25 का नोटिफिकेशन कुछ महीनों में आएगा और एग्ज़ाम भी 5-6 महीनों में होने वाला है। तो एसएससी क्या है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल, सीपीओ, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ, और सीएचएसएल है 12th लेवल का, और 10 लेवल का है एमटीएस और जीडी वगैरह का एग्ज़ाम होता है बेसिकली। और अभी क्या है, एसएससी एमटीएस के साथ हवलदार का भी जो है पोस्ट इसी में आ जाता है। तो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आप ये या तो एमटीएस के थ्रू जॉब ले सकते हैं या तो हवलदार के थ्रू आप जॉब ले सकते हैं। तो अभी क्या है ना, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 1 डे एग्ज़ाम हो गया है, यानी एक दिन का एग्ज़ाम होगा। अगर उसमें आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो आपका एक गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में। देखिए, एसएससी एमटीएस 2025 में वैकेंसीज ठीक ठाक रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग सही से अगर स्ट्रेटेजी बना के अगर तैयारी करते हैं तो मिनिमम 4 से 5 महीने लगते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। 3-4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। ऐसा नहीं कि मैंने अपना 100% ही दिया था, मतलब फुल फोकस होकर। मैं साथ साथ जॉब भी करता था, प्राइवेट कंपनी में मेरा जॉब था 3 साल से, तो उसके साथ ही मैंने प्रिपरेशन किया। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन इसी साल हुआ है, तब मैंने क्रैक कर लिया एसएससी एमटीएस 2024। इससे पहले वाला जो एमटीएस था 2021 और 2022 वाला, उसका भी मैंने क्लियर कर लिया था प्री। मतलब उसमें एसएससी एमटीएस में पहले क्या था, पहले 2 स्टेज हुआ करता था। स्टेज 1 जिसमें सीबीटी होता था एमसीक्यू का, जो कंप्यूटर बेस्ड होता था, और सेकेंड स्टेज में आपका होता था एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो मैंने क्लियर कर लिया था दोनों, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और एसएससी एमटीएस 2022 में भी और 2023 में भी मेरा 1-2 मार्क्स से रह गया था, और इस ईयर मेरा जो मार्क्स आया है वो 122 आया है। एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो आपकी 3 स्टेज पे डिपेंड करता है। पहला जो स्टेज है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, सीबीटी जिसको बोला जाता है। उसमें आपके 2 सेक्शन पे ये डिपेंड रहता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो सेशन होता है वो होता है मैथ और रीजनिंग का। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, जिसमें आपका क्या होता है 60 मार्क्स हर सब्जेक्ट का रहता है, यानी हर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहते हैं। और ये जो सेशन होता है मैथ और रीजनिंग का, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में आपके नहीं ऐड होते हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना आपको जरूरी रहता है। और इसमें चूंकि ये क्वालिफाइंग है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है, तो आप लोग इसको पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सेशन रहता है वो होता है आपका इंग्लिश का और जीके का। ये आपका मेन सेशन होता है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जीके का और इंग्लिश का दोनों का 25-25 क्वेश्चन होता है, और 75-75 मार्क्स का एक आपका पेपर होता है, यानी टोटल आपका 150-150 मार्क्स हुआ। इसमें आपकी मार्क्स जितने होंगे उसी हिसाब से आपका फिर सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग जिनका प्रेफरेंस हवलदार का होता है, उनका एक पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। हार्ड टेस्ट होता नहीं है ऐसे। इसमें आपको बस 1 माइल यानी 1600 मीटर का बस वॉकिंग करवाएंगे 15 मिनट में, और आपका चेस्ट मेजर करेंगे और हाइट मेजर करेंगे। ये नॉर्मल होता है, सभी लोग जनरली 99% लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसके बाद फिर आता है आपका एक रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट होता है। उसमें एमटीएस का और हवलदार का दोनों का सेपरेट कट ऑफ रहता है और सेपरेट रिजल्ट रहता है। रिजल्ट आने के बाद आपका फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो वीडियो है वो मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा क्लियर डिटेल्स में बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया वहाँ पे, है ना। ये पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का। से 6 महीने एसएससी एमटीएस 2025 के लिए है। तो अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी करते हैं, दिन में 5 से 6 घंटा भी अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड होके देते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है।
एग्ज़ाम निकल जाएगा, एग्ज़ाम निकल गया मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पीईटी क्वालिफाइंग है और वो सभी बच्चे क्लियर कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंट और मेडिकल का भी कुछ खास इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है क्लियर करना, तो सभी बच्चे कर लेते हैं। मेन आपका जो है एमटीएस क्लियर करने के लिए जो 1 डे एग्ज़ाम होगा आपको उसको क्लियर करना है। तो इसके ऊपर भी आगे वीडियो में बनाता रहूँगा। और अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट का और भी गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड कैंडिडेट के लाइफ स्टाइल के बारे में आपको जानने की दिलचस्पी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग स्ट्रेटेजी की वीडियो, टिप्स और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे। और ये प्लान भी है कि एसएससी एमटीएस 2025 के लिए स्पेशल हम लोग कुछ कोर्स वगैरह या फिर एक स्ट्रेटेजी वीडियो और प्रीवियस ईयर का सारा जीके और इंग्लिश का वीडियो लाएं, ताकि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। तो होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों पे इसमें पीवाईक्यू का सीरीज़ चलने वाला है ना। एसएससी एमटीएस के लिए हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।